हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। और जैसा कि आपको पता होगा कि हम कर रहे हैं परसेंटेज के क्वेश्चन, प्रतिशत के। तो ये हमारी सीरीज चल रही है परसेंटेज की, जिसमें अब तक हमने 40 क्वेश्चन कर लिए हैं और उसमें हम लोग टाइप वाइज से कैसे कैसे क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो चीज़ें पता चल रही हैं। आपको जैसे पता होगा कि परसेंटेज हमारा एक ऐसा चैप्टर है जिसमें बहुत सारे प्रकार हैं, टाइप्स हैं। इसमें पूरे टाइप को मैं कवर कराऊंगा और कैसे कैसे क्वेश्चन परसेंटेज से बन सकते हैं, ये पूरा चलता रहेगा और ये हमेशा इस चैनल पर पड़ा रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 41 में है कि द प्राइस ऑफ टिकट ऑफ थिएटर इज इंक्रीज बाई 25%, बट देर इज नो चेंज इन द रेवेन्यू ऑफ द ऑनर्स इनकम। फाइंड द इफेक्ट ऑफ द नंबर ऑफ विजिटर्स। तो बोला है कि एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 25% की वृद्धि हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ा। तो इनकम कैसे होती है मैं बता रहा हूँ। इनकम किसी की होगी, कोई अगर आप सिनेमा हॉल खोलेंगे तो एक टिकट का मूल्य कितना है और कितने नंबर्स ऑफ पीपल आ रहे हैं, यही इनकम का साधन होता है एक सिनेमा हॉल का। तो क्या हुआ, सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य में 25% की वृद्धि हो गई, मतलब पहले 100 था, अब 125 हो गई। फिर क्या हुआ, लेकिन मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, पहले ये 100 था और आज भी ये 100 है। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो दर्शकों की संख्या पहले 100 थी, आज हमें बतानी है कि उसमें कितनी वृद्धि हुई या कमी हुई। इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी। 25 25 100, 25 25 100 को 100 और इसको कट कर देंगे तो हो जाएगा 20, मल्टीप्लाई कर देंगे 80 आ जा रही है एक्स की वैल्यू। मतलब पहले संख्या 100 थी, नंबर्स ऑफ जितने लोग देखने के लिए आते थे उनकी संख्या 80 थी, सॉरी 100 थी, अब 80 हो गई है। तो कितनी घट गई, 20% से डिक्लाइन कर गई, मतलब 20% लोग अब कम आ रहे हैं क्योंकि टिकट का दाम बढ़ा दिया गया है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन सेम उसी तरीके से है, सीधे हम वही फॉर्मूला लगाएंगे। इनकम इक्वल टू क्या होता है किसी भी सिनेमा घर के, आय आय वाला क्वेश्चन ये भी है। तो इनकम इक्वल टू प्राइस, एक टिकट की प्राइस ऑफ टिकट, टी लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, गुणे नंबर ऑफ पीपल जो आते हैं, कितने लोग अंदर आ रहे हैं देखने के लिए मूवी। तो क्या हो रहा है, सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 33/1/3 की वृद्धि हो जा रही है। 33/1/3 को अगर हम परसेंटेज को अगर इसमें बदलेंगे तो ये होगा 100/3। हम इसको भिन्न में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/100, तो कितना हो जाएगा, 3 से 4 हो जाएगा। 3 से 4 हो गया, मतलब सिनेमा हॉल के टिकट का मूल्य 3 से 4 हो गया, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक के आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा, मतलब पहले भी 100 और आज भी 100। तो दर्शकों की संख्या पर क्या प्रभाव पड़ेगा, पहले 100 था, आज हमें बताना है। 100 से 100 ये कट जाएगा, 3/4 गुणे 100 इक्वल टू एक्स की वैल्यू आ जाएगी। ये हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर देंगे 75% हो जाएगा एक्स की वैल्यू। पहले 100 था, आज 75 होगी, मतलब 25% इनमें कमी आ गई है। समझ रहे हो आप, 25% से ये संख्या गिर चुकी है। तो ये हो गया। तो आपको ये चीज़ में क्वेश्चन आप देख रहे होगे, आपको बहुत अच्छे समझ में आ रहा होगा। ऐसे ही क्वेश्चन अगला भी मिलेगा, मिलते हैं। अभी देखिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन है, एक सिनेमा हॉल के टिकट में 16.2/3% की कमी हो जाती है, लेकिन सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तो टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इनकम इक्वल टू, आय इक्वल टू क्या होता है, प्राइस ऑफ टिकट, प्राइस ऑफ टिकट, और कितने लोग आ रहे हैं, लोग कितने आ रहे हैं मतलब बताइए, नंबर्स। ठीक है, टिकट टिकट के मूल्य में 16.2/3% की कमी कर दी जा रही है, मतलब 16.2/3% को अगर हम बदलेंगे तो ये हो जाएगा, मैं अब डायरेक्ट लिखूंगा 1/6। अब आपको ये आना चाहिए धीरे धीरे, 16×3=48, 2 50 गुणे 1/100 कट करेंगे 1/6 आएगा। कमी कर दी जा रही है, 6 से 5 किया जा रहा है, मतलब ये 5/6 हो गया, 6 से 5 हो गया। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस क्या हो जाएगी, 6 से 5 हो जाएगी, लेकिन उसके इनकम में कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, मतलब 100 पहले था, 100 आज भी है। क्या पूछा है, तो नंबर्स में क्या अंतर आएंगे, पहले 100 नंबर थे, अभी हम बताएंगे कि नंबर्स में बढ़ोतरी हुई या कमी हुई है। 1 हो जाएगा, कट कर देंगे तो, और ये 6/5 गुणे 100, यहाँ से एक्स की वैल्यू निकल जाएगी, 120% हो गया, 120 हो गया। पहले 100 था, अब 120 हो गया, तो कितने परसेंट के नंबर्स में बढ़ोतरी हो जाएगी, 20%। मतलब प्राइस जैसे कम हो जा रही है वैसे नंबर्स बढ़ जा रहे हैं, ये चीज़ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है ये, द प्राइस ऑफ थिएटर इज इंक्रीज्ड बाई 20% एंड सेल्स ऑफ टिकट इज डिक्रीज्ड बाई 10%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ ओनर्स इनकम। अब क्या बोला है, एक सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% की वृद्धि कर दी जाती है, टिकट के मूल्य में तथा टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो जाती है, तो सिनेमा हॉल के मालिक की आय पर क्या प्रभाव पड़ा। अच्छा, इनकम इक्वल टू देखिए क्या है,
मतलब नंबर्स ऑफ पीपल कम खरीद रहे हैं, नंबर्स ऑफ पीपल कम हो गए, ठीक है। और सिनेमा हॉल के टिकट के मूल्य में 20% प्राइस में, तो अब देखिएगा प्राइस में 20% की वृद्धि हो गई, 100 से ये 120 हो गई। लेकिन टिकट बिक्री मतलब जो नंबर्स ऑफ पीपल है वो 10% कम ले रहे हैं, मतलब नंबर्स ऑफ पीपल आ ही नहीं रहे हैं, तो उसमें टिकट की बिक्री में 10% की कमी हो गई, मतलब जो पहले 100 था वो 90 हो गया। तो आय पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो पहले आय 100 थी और अब की आय हमें निकालनी है, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, तो एक्स की वैल्यू हो जाएगी 108, मतलब इनकम उसकी 8% से बढ़ जाएगी। ये चीज़ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है देखिए हमारा ये, एक सिनेमा हॉल के टिकट की कीमत 40% बढ़ने पर टिकटों की बिक्री 20% से घट जाती है, तो मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो इनकम या रेवेन्यू इसी को कहा जाता है। तो क्या है, मैंने बोला था प्राइस इंटू नंबर ऑफ पीपल, ठीक है। एक सिनेमा हॉल में टिकट की कीमत 40% से बढ़ जाती है, मतलब पहले प्राइस 100 थी, आज 140 हो गई। टिकटों की बिक्री 20% कम जाती है, अब लोग 20% कम आ रहे हैं देखने के लिए मूवी, तो 100 थी अब 80 हो गई। इनकम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? पहले 100 था, आज का हमें निकालना है, 100 से 100 कट जाएगा, 0 से 0, ये 0 से ये 112, मतलब पहले इनकम 100 थी, आज 112 हो गई, मतलब 12% की ग्रोथ हो जा रही है राजस्व में, 12% का उनका राजस्व बढ़ जा रहा है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अच्छा क्वेश्चन ये भी है, देखिए मैं इसको बताता हूँ क्या है। सेम वही है, एक सर्कस के टिकट की कीमत 33 से 1/3 बढ़ जाता है, प्राइस जो है वो 33 सही 1/3 मतलब 1/3 बढ़ जाता है, मतलब 3 से 4 हो जाता है। और टिकट की बिक्री 12 सही 1/2% बढ़ जाती है, मतलब नंबर ऑफ पीपल जो होते हैं वो 12 सही 1/2 मतलब 25/2% में है ये, गुड़े 1/100 कट कर देंगे, मतलब 1/8 कितने हो जा रहे हैं, 8 से 9 हो जा रहे हैं। तो सर्कस के मालिक के राजस्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो उनका राजस्व का फॉर्मूला क्या होता है, इनकम इक्वल टू प्राइस इंटू नंबर ऑफ पीपल। प्राइस क्या हो जा रहा है, 33 से 1/3 से बढ़ जा रहा है, मतलब 3 से 4 हो गया। और नंबर ऑफ पीपल क्या हो रहा है, 12.5% से बढ़ जा रहे हैं, मतलब 8 से 9 हो जा रहे हैं। पहले कितना था 100, अब कितना है एक्स, 4 दूनी 8, 3 तरीके 9, 2 से 50, मतलब अगर मल्टीप्लाई होगा तो 150 हो जाएगा। मतलब पहले प्राइस कितना था 100 था, और आज पहले इनकम कितनी थी 100 थी, आज इनकम कितनी हो गई 150 हो गई, तो इनकम में कितने परसेंट की वृद्धि हो गई, 50% की, क्योंकि 150 हो गया ना, 100 से 150 मतलब 50%। ये चीज़ है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए क्या है, ये सारे क्वेश्चन अब आप आँख बंद करके लगा दोगे, मैंने इस वजह से इतने सारे क्वेश्चन कराता हूँ ताकि आप लोगों को बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। फिर देखते हैं, द प्राइस ऑफ टिकट थिएटर इज इंक्रीज बाई 20%, देन रेवेन्यू इज इंक्रीज बाई 32%, फाइंड द इफेक्ट ऑफ सेल्स ऑफ टिकट। सेल्स ऑफ टिकट या कह सकते हो नंबर ऑफ पीपल, सेम वही है, जो बोले उसके हिसाब से। जैसे मैं इनकम इक्वल टू क्या है, इनकम इक्वल टू आप ऐसे प्राइस इंटू सेल्स ऑफ टिकट यहाँ पे भी लिख सकते हो। अरे वही नंबर ऑफ पीपल जो लेंगे टिकट, वही सेल्स ऑफ टिकट भी कहते हैं। और यहाँ पर नंबर ऑफ पीपल ये भी कह सकते हो, क्योंकि ये इसका भी वैल्यू निकाल देता है और इसका भी, कितने लोग कम हुए या बढ़े ये भी बता सकते हो। तो क्या हो, एक थिएटर की टिकट में 20% से बढ़ जाती है, टिकट की प्राइस मतलब 100 से 120 हो गई, राजस्व जो है वो 100 से 132 हो गया, इनकम जो है। तो टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा, 100 से पहले 100 था, आज हमें निकालना है, 100 से 100 कट जाएगा, 12 कम 12, 12 कम 12 ये 10, ये 110 हो गया, मतलब 100 से ये कितना हो गया, 100 से 110 हो गया, मतलब 10% टिकट की बिक्री बढ़ गई। ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने हैं, एकदम उड़ा दोगे आप लोग, मुझे पूरी अच्छी तरीके से पता है। ये क्वेश्चन देखिए क्या है, एक थिएटर के टिकट की कीमत 30% बढ़ जाती है, तब राजस्व 17% बढ़ जाता है, टिकट की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो अब देखिए वही है, प्राइस इक्वल टू, सॉरी प्राइस कह रहा हूँ, इनकम इक्वल टू प्राइस इनटू कंजम्पशन, ये कर देंगे। कंजम्पशन या टिकट या पीपल, नंबर ऑफ पीपल, ये सब हो जाएगा। एक थिएटर की टिकट की कीमत 30% से बढ़ गई, मतलब 100 से कितने हो गई 130, तब राजस्व 17% से बढ़ गया, मतलब इनकम 100 से कितना हो गया 117। तो टिकट की बिक्री या दर्शकों की संख्या, देखिए सब बोला ना नंबर ऑफ पीपल जो मैंने बोला था, वो भी ये 100 है, वो एक्स कर देंगे, 0 से 0 कट जाएगा, ये 0 से ये 0 से ये 0 कट जाएगा, 13 नमा 117 मल्टीप्लाई हो जाएगा, 90 आ गया, मतलब 100 से 90 हो गया, मतलब 10% की कमी हो गई नंबर ऑफ पीपल या राजस्व में। सेल्स ऑफ टिकट 10% से घट जाएगी। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ये सब क्वेश्चन आप लगा दोगे, बहुत ईजी है। देखिए क्या है, एक सिनेमा हॉल की टिकट की बिक्री, टिकट की बिक्री टिकट की बिक्री कितने से कम हो गई, 16 से 2/3% से, मतलब 1/6, मतलब अब 5/6 हो गई। लेकिन फिर भी मालिक का राजस्व 33% से 33 1/3% से बढ़ गया, मतलब इनकम जो है राजस्व जो है वो 33 1/3 से बढ़ गया, मतलब 33 1/3 मतलब 1/3
कितना हो जाएगा, 3 में से 1 गया, 2/3 हो जाएगा। फिर क्या है, टिकटों का मूल्य पर क्या प्रभाव पड़ा, टिकट के मूल्य पर। तो इनकम इक्वल टू प्राइस इंटू टिकट की बिक्री, सेल्स ऑफ टिकट, ऐसे लिख देंगे। तो इनकम कितना हो गया, बढ़ गया ना, 3 से 4 हो जाएगा, ये बढ़ेगा तो 3 + 1 4, 4/3। तो ये पहले 3 था, अब 4 हो गया। प्राइस क्या हो गया, 16 से 2/3 से घट गया, मतलब 6 से 5 हो गया। सेल्स ऑफ टिकट पहले 100 था, आज का हमें निकालना है, ठीक है। फिर 2 × 6, 5 दूना 10, कितना हो जा रहा है, 160, मतलब 100 से 160 हो गया। 60% की सेल्स इसकी बढ़ गई है, नंबर ऑफ टिकट्स की। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। बहुत ईजी है, मतलब आप 16 से 2/3 को परसेंटेज में कन्वर्ट करके उसमें आपको देखना है कि कम हुआ है, घट गई है, तो 6 में से 1 हमने घटा दिए, 5/6 हो गया है इनकम। मतलब बस फार्मूला में आपको रखने आना चाहिए। अगर आपको रखना आ गया है तो सारे क्वेश्चन आप आराम से कर लोगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आप देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छी मतलब इसकी क्वेश्चन की जो लेवल है बहुत अच्छा है। मैं आपको बताता हूँ क्या है। देखिए क्या है, एक दुकानदार अपनी वस्तु को 25% से बढ़ा देता है, मतलब 100 था, आज 125 कर दिया। वह उस वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी करे तो उसको वास्तविक मूल्य प्राप्त हो जाए। मतलब कि ये इनिशियल था, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, और ये था उसका अंतिम, मतलब फाइनल, इनिशियल फाइनल। तो अगर इसको कट करेंगे, 5 चौको 20, अरे यार 20 25 100, मैं भी क्या बता, 25 चौको 100 और 25 पचे 125। तो ये बोला गया कि 4 से 5 कर दिया गया। तो अब 5 को अगर 4 करना है तो हमें कितना परसेंट इसको घटाना होगा। भैया पहले तो 4 से 5 किया गया, अगर हमें फिर से उसको उतना करना होगा तो हम तुलना किससे करेंगे, फाइनल से करेंगे, इससे तुलना की जाएगी अब। क्योंकि किसी में 25% बढ़ा दिया गया, मतलब वो 5 बन गया। अब 5 को 4 बनाना है तो कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, 1 × 100/5। तो कितने परसेंट कमी करनी पड़ेगी, 20% की। मतलब कि सोचो कि अगर 4 से 5 हुआ तो 25% बढ़ा, और अगर 5 से 4 करना है तो 20% की कमी में वो 4 पहुंच जाएगा। तो ये चीज होती है। आइए इसको अगले क्वेश्चन में आपको फिर समझ में आ जाएगा। देखिए क्या है, एक दुकानदार अपने वस्तु का मूल्य 33/3 से बढ़ा देता है। 33/3 को पहले परसेंटेज में है, इसको भिन्न में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 33 × 99 + 100, 100/3। इसको भिन्न में करने के लिए 1/100 यहाँ पर कर देंगे, क्योंकि परसेंटेज को अगर चेंज करना है तो 1/100 कर देते हैं। 1/3 हो गया, तो कितना हो गया, बढ़ा देता है ना, ये बढ़ा दिया, मतलब 3 से 3 इनिशियल था, ये फाइनल हो गया, इनिशियल। अब ये कह रहा है कि अब इसमें कितने परसेंट की कमी करनी है। अब जिससे बोलेगा ना, जिससे कमी करनी है वो डायरेक्ट नीचे जाता है। कितने का डिफरेंस है, अब 4 से 3 करने में 1 इसको कम करना पड़ेगा, तो 1 यहाँ पर कर देगा, तो गुणे यहाँ पर 100 कर देगा, तो ये आ जाएगा। इसमें कितना करना पड़ेगा, 25% की कमी कर देगा, तो उसको फिर वो 3 हो जाएगा। तो ये चीज़ होती है। तो अगर आप मतलब कि अगर 4 का अगर मान लीजिए कि 25% कमी करिए, मतलब ये 75% कर देंगे तो आ जाएगा 25 तियाई 75, 25 चौको 100, 4 से 4 तो हमें 3 प्राप्त हो गया। वही चीज़ है यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर मैंने 25% कम कर दिया तो हमें 3 प्राप्त हो जा रहा है। इस तरीके से आप आंसर भी चेक कर सकते हैं, और आपसे आपका एक फार्मूला, एक तरीका भी आपका तैयार हो जाएगा। तो मैं एक ऐसी सीरीज धीरे धीरे आपके लिए लगाते जा रहा हूँ, ताकि आपको जो बेसिक कंसेप्ट है, जो आप थोड़ा मिस करते हो, जिसमें आप परेशान होते हो, वो आपको नहीं करना पड़ेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। और ऐसे ही धीरे धीरे आज हम 50 क्वेश्चन कर चुके हैं, इसमें क्वेश्चन अभी बाकी हैं, मैं कराता रहूँगा। आप टेंशन ना लीजिए, बस साथ बने रहिए, आपका मैं एक एक पॉइंट क्लियर कराऊंगा इसमें। थैंक यू सो मच।